सो चैतन्य चरितमृता का एक श्लोक है, आदि लीला 4th chapter 212th verse 212। और इस श्लोक में गोपियों की महानता बताई गई है। गोपी कौन है? क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अनुसार गोपियां भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं। भगवान के बहुत सारे भक्त हुए हैं, सभी महान हैं। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, अम्बरीश महाराज, प्रियव्रत महाराज, अनगिनत है। बट उन और इनफैक्ट और संप्रदाय में भी आए हैं, कनकदास, पुरंदरदास, मध्वाचार्य, रामानुचार्य, वेदांत देशिका, निम्बार्काचार्य, औडम्बराचार्य, मतलब लिस्ट करोड़ों डिवोटीज हैं अनंत काल से। अनंत शेष, शिव जी, ब्रह्मा जी, सब भगवान के बहुत महान भक्त हैं। मगर सबसे बड़ी डिवोटी जो है वो गोपियां हैं, इनसे भी ऊपर। गोपियों के चरणों की रज तो ब्रह्मा जी भी चाहते हैं, शिव जी भी चाहते हैं। ये भागवतम का सार है। सो भगवान ने गीता में क्या बोला है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण लो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गोपी। सो गोपी कौन है? अगर हम गोपियों को समझ जाएंगे तो हम भक्ति समझ जाएंगे। अगर हम भगवान के भक्तों को समझ जाएंगे तो उनकी भक्ति हम समझ जाएंगे। ऐसे ही है। और हम भक्ति समझ जाएंगे तो भक्तों को समझेंगे। क्योंकि एक चोर ही चोर को पहचानता है। इसलिए जब पुलिस वालों को चोर पकड़ना होता है ना, तो चोरों की हेल्प लेते हैं, क्योंकि वो जानते ना वो क्या करेंगे, कहाँ छुपेंगे। सो महाप्रभु ने अनाउंस किया, गोपियां व्रज वधु गणेर, व्रज की जो वधु हैं, गोपियां हैं जो, वो बेस्ट डिवोटीज हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो उनके पास कुछ ऐसा होगा ना जो और डिवोटीज के पास नहीं है। कुछ तो होगा कि भगवान उनको सबसे ज्यादा लाइक करते हैं इन कंपैरिजन। सभी को लाइक करते हैं मगर उनको सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। सो कोई भी ऐसा भक्त नहीं है जिसको भगवान आलिंगन देते हैं एक बार दो बार, बट गोपियों को तो नित्य आलिंगन है। कितने निकट है नहीं। हनुमान जी को एक बार आलिंगन दिया था राम भगवान ने, जब हनुमान जी सीता का पता लगा के आए थे, वाल्मीकि रामायण में जो रिकॉर्ड है। गोपियों को तो रोज ही आलिंगन देते हैं रासलीला में। आप कहोगे वो औरतें हैं इसलिए दे रहे हैं, वो तो आदमी है। ऐसा नहीं होता वहाँ। वो वहाँ पे वो नहीं है रूल। सॉन्ग लाइक दैट। भगवान की रानियां भी है द्वारका में, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, उनसे भी ऊपर है गोपियां। सो क्या है गोपियों के पास? ये चैतन्य चरितमृता की स्पेशलिटी है कि वो गोपियों की मन, गोपियों की भक्ति के बारे में बता रहे हैं। सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्लोक में क्या कह रहे हैं? कृष्णदास गोस्वामी श्लोक में कह रहे हैं, गोपी गणा जनेर कृष्णेरा, गोपी जनेर कृष्णेरा, कि गोपियों के मन में एक चीज है, कृष्णेर, कृष्ण के लिए प्रेम है। मगर वो प्रेम साधारण नहीं है। सारे भक्तों में प्रेम है, मगर गोपियों का प्रेम साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि मने रवांछिता, क्योंकि भगवान के मन की वांछा, इच्छा समझ जाती है वो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने समझ लिया तो आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे, और अगर आप भक्ति में पीछे हो तो इसका मतलब है आपने पॉइंट नहीं समझा। बस पूरी कृष्णा कॉन्शियस, पूरी भक्ति यही है, एक ही श्लोक में, एक ही लाइन में, दो शब्दों में, मनेरा वांछा, मनेरा वांछिता, बस और कुछ नहीं है। भक्ति बस यही है, भगवान की इच्छा। वांछा मतलब दो शब्द होते हैं, वांछा और इच्छा, उसमें फर्क है। इच्छा तो है कि मुझे पानी पीने का मन कर रहा है, वांछा है कि अब मैं पानी मांग रहा हूं किसी से।
पानी पीने मन कर रहा है, मैं बैठा हूँ, फिर मैंने बोला ये पानी लाना, वो मेरी वांछा है, किसी से मांगना। सो भगवान की डिमांड समझती हैं गोपियाँ, सिर्फ भगवान की डिजायर नहीं, भगवान की डिमांड्स। डिमांड कैसे हिंदी में कहेंगे, केवल भगवान की इच्छा नहीं समझती। वाह, डिमांड्स कैसे कहेंगे हिंदी में? भगवान की केवल इच्छा नहीं समझती, भगवान की मांगे समझती हैं, क्या चाहते हैं हमसे। जो अब बिल्कुल उल्टा दुनिया वाले देखो क्या है, भगवान की इच्छा से भी कोई मतलब नहीं है, भगवान की मांगे तो बहुत दूर की बात है, अपनी इच्छा के लिए जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा सीन है। जो गोपियां कर रही हैं उसके बिल्कुल एंटी कर रहे हैं। इसलिए तो कोई कोई रिजल्ट नहीं है भक्ति का उनके, जो भी जो कर रहे हैं, मंदिर अंदर जा रहे हैं, जी अंडर रिजल्ट है। इसीलिए अपनी इच्छाओं को त्यागना होता है, पहला स्टेप भक्ति में, त्यागना है इच्छाओं को अपनी, क्योंकि भगवान की इच्छाएं समझनी है ना, उनकी मांगे पूरी करनी है, अपनी इच्छाओं को छोड़ना होता है। अपनी इच्छाओं को छोड़ने के लिए शास्त्रों में कई शब्द बनाए गए हैं, जैसे यज्ञ। यज्ञ मतलब अपनी इच्छाओं को त्यागना। स्वाहा करते हैं ना, स्वहा, स्व मतलब अपनी, मैं, स्व अपनी इच्छाएं, हा मतलब मैं खत्म कर रहा हूं इस अग्नि में, स्वाहा। या उसका एक और शब्द है तप, तपस्या। तपस्या भी यही है, अपनी इच्छाओं को त्यागना। तपस्या का मतलब नहीं कम खाना कम सोना। कम खाना कम सोना अच्छा है क्योंकि टाइम बचेगा, मगर उसको तपस्या नहीं कहते। आप खा लो आराम से, शरीर को हेल्दी तो रखना ही है, सोना भी है। तो कई योगी लोग कम खाते हैं, कई कम सोते हैं, मगर इच्छाएं किनकी है? उसकी अपनी है, मुझे सिद्धियां चाहिए। प्रॉब्लम है, वो तपस्वी नहीं है, वो तो भोगी है तपस्वी के रूप में। इसलिए वो महाभारत में फेमस स्टोरी है ना, वो एक तपस्वी था, वो तपस्या कर रहा था खड़े होके एक टांग पे, करता रहा करता रहा करता रहा, उसके सर पे घोंसला बन गया, चिड़िया ने अंडे दे दिए, हिला नहीं वो। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर क्या हुआ था, अंडा फूट गया था, क्या हुआ था, एक अंडा फूट गया तो उस अंडे का वो निकला उसका, यहाँ पे गिरा। उसने आँख खोली, उसने उसने देखा पक्षी उड़ रहा था, उसने आँख से ऐसे किया, पक्षी जल के भस्म हो गई। तो उसने कहा ले, मेरे में तो पावर्स आ गई, सिद्धियाँ आ गई, ये तो पैसा सफल है। वो अपना गया अपना सिटी में, उसने कहा अब हो गया मेरा। अब भीख मांगने गया तो किसी ने भिक्षा हम दो, तो कोई ऐसी कोई लेट हो गया आने में, तो उसने उसको आंखें घूर के देखा, तो जो जला के भस्म कर दो। डर गया बनने ले, तो सब डर गए। तो एक घर में गया तो उसने नॉक नॉक किया, भिक्षा हम दो, आया ही नहीं कोई अंदर से, आया नहीं आया नहीं आया नहीं। फिर थोड़ी देर बाद एक औरत आई, तो औरत ने दरवाज़ा खोला, तो उसने कहा तुम इतनी देर कर दी, तुम मुझे जानती नहीं है। फिर घूर के देखा जलाने के लिए, तो उस औरत ने कहा देखो तुम्हारी आंखों से मैं वैसे भस्म नहीं होंगे ऐसे तुमने चिड़िया को भस्म किया है। उसने कहा भाई इसको कैसे पता, इसको कैसे पता कि मैं चिड़िया को भस्म करके आया हूँ अभी। और उसने कहा कि वैसे भी जो तुम्हें तपस्या का फल मिला है ना, वो तुम्हें तपस्या से नहीं मिला, क्योंकि तुमने तपस्या की नहीं, तुम तो अपनी सिद्धियों के लिए खड़े हुए थे ना, वो तपस्या होती नहीं शास्त्रों में, वो तो तुम कुछ और कर रहे थे। तुम्हें जो सिद्धियां मिली हैं वो अपने पिता के आशीर्वाद से मिली हैं। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे भक्त थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जाओ मेरा आशीर्वाद है, भगवान के रास्ते पे जाओ, उसकी आशीर्वाद से तुम्हें मिला है जो भी मिला है। अपनी घटिया तपस्या थोड़ा ना मिला है जो तुम खड़े रहे, वो तपस्या होती ही नहीं। तो उसने कहा इसको कैसे पता ये सब, ये तो घरेलू रोटी बनाने वाली औरत है। तो उसने कहा वैसे भी तुम्हें एक चीज़ करनी है ना, और सिद्धियां चाहिए, और तुम्हें भगवान चाहिए, सिद्धियां तो नहीं, तो अपनी इच्छाएं त्याग दो, ये सिद्धियां पाने की, क्योंकि मैंने भी अपनी इच्छाएं त्यागी हुई हैं। तो वो स्त्री पतिव्रता स्त्री थी। तो शास्त्रों में लिखे है पतिव्रता स्त्री में तो शक्तियां आ जाती हैं अपने आप। क्यों? क्योंकि पतिव्रता स्त्री अपनी सारी इच्छाएं छोड़ के पति की इच्छा पूरी करती, यही है ना पतिव्रता स्त्री। तो वो पतिव्रता, पातिव्रत्य में यज्ञ है वो, इसलिए पतिव्रता स्त्री बनना यज्ञ है।
कि अपनी सारी इच्छाएं छोड़नी पड़ती हैं। सो आप देख रहे हो, इच्छाएं छोड़ना मतलब तपस्या ये है, यज्ञ ये है, बस इसी को कहते हैं। सो अगर आप पूरे जीवन भक्ति भी करते रहो ना केवल अपने लिए, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सिद्धियां तो दूर की बात, मतलब प्रेम तो दूर की बात, सिद्धियां भी नहीं मिलेंगी, कुछ नहीं होता उससे। आप भक्ति क्यों कर रहे हैं, जब क्यों कर रहे हैं, शांति सुख के लिए, नॉनसेंस। उसके लिए नहीं कर रहे हम, वो तो अपने लिए हो रहा है ना। आपने अपनी इच्छा कहाँ छोड़ी। गोपियों की ये सिचुएशन है, मने रवांछा, वो कृष्ण के लिए, कृष्ण की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी सारी इच्छाएं छोड़ देती हैं। और सिर्फ इच्छा नहीं है, वहां तो वांछा है, डिमांड है। कृष्णा उनसे डिमांड कर रहे हैं कि रात को जब मैं बांसुरी बजाऊंगा तो तुम घर छोड़ के मेरे पास आओगी। यही बोला ना। अब उनके हस्बैंड भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, सबको बीच में छोड़ के आ जाती हैं वो, क्योंकि उन्हीं को बांसुरी सुनाई देती है और किसी को सुनाई नहीं देती। जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो किसी को सुनाई नहीं देती, उनको सुनाई देती है रात को। उनको क्यों सुनाई दे रही है, बाकी किसी को क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्यों नहीं सुनाई दे रही बाकी किसी को? कोई आंसर है? ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं। क्या हुआ, साइलेंस क्यों है? कुछ आंसर तो होना चाहिए। उनको क्यों सुनी, बाकी को क्यों नहीं सुनाई दे रही? तो बाकी व्रजवासियों, एक सिंपल आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, टेक्निकली ठीक है। क्यों सुनाई दे रही है उनको? क्योंकि उनका प्रेम महाभाव अवस्था पे टॉप मोस्ट है ना। प्रेम, जितना प्रेम होगा उतना ही भगवान का अनुभव होगा, ये रूल है। और सिंपल है समझना, जितनी भूख होगी उतना खाओगे। बल्कि खाने की बात नहीं है, जितनी भूख होगी उतना ही स्वाद आएगा, ये भी देख लेना। अगर आप 4 दिन से भूखे हो ना, और फिर 4 दिन से मान लीजिए पानी भी नहीं पिया आपको, आपने मुंह सूख गया आपका, 4 दिन बाद जब पानी मिलेगा आप कहोगे यही अमृत है, पानी का स्वाद आएगा आपको, कहोगे ये पानी सब कुछ है। नहीं, वो आएगा। या आप बहुत भूखे हो, फिर आपको सूखी चपाती भी दें, उसमें भी स्वाद आएगा। आप रोज ही खा रहे हो ग्लट ग्लट मतलब पेटुओं की तरह, फिर तो आपको अगर तो क्या आप खा पी के आए, आपको बासमती लगा के चपाती पे घी लगा के पेस्ट्री भी दे तब भी मन नहीं करे, स्वाद नहीं आया, क्या है। सो दैट्स, जितनी भूख है उतनी ही खाओगे उतनी ही स्वाद आएगा। बस यहाँ है, जितना प्रेम है उतना ही भगवान का अनुभव होगा। क्योंकि गोपियों में सबसे ज़्यादा प्रेम है, इसलिए उनको रात को बांसुरी सुनाई दी और किसी को सुनाई नहीं दी। क्योंकि रात को जब भगवान मुरली बजाते हैं, पूर्णिमा पे रासलीला करते हैं गोपियों को बुलाने के लिए, तो वो मुरली स्पेशल है। वैसे भी बजाते हैं भगवान मुरली, गायें गायें बुलाते हैं मुरली से, नहीं बजाते, गायें आती हैं वैसे भी बजाते रहते हैं, पेड़ के नीचे सखाओं के हाथ बैठ के, सबको सुनाई देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को जो मुरली बजाते हैं वो स्पेशल है, और वो इस गोपियों को अनुभव होगी क्योंकि उनका प्रेम सबसे हाईएस्ट है, स्पेशल तरीके से बजाते हैं। सो गोपियां आती हैं। सो गोपियां वो हैं जिन्होंने, जिनका जीवन ही यज्ञ है, जीवन ही तपस्या है। वो अपने लिए कुछ नहीं करती, अपनी इच्छा, उनको इच्छा नहीं चाहिए, उनको तो भगवान की इच्छा पूरी करनी है। इच्छा से ज़्यादा वांछा, डिमांड पूरी करती हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है नहीं, क्योंकि ऐसे मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, एक लेवल पे है, हम जप कर रहे हैं हरे कृष्णा, आरती में आ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हो, है ना, सुन रहे हो सब। अब लेक्चर क्यों सुन रहे हो, यहाँ पे फर्क है बस। सब लेक्चर सुनेंगे मगर सबको भगवान का अनुभव अलग अलग होगा। अब यहाँ पे बुद्धि की बात नहीं है कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसको ज़्यादा अनुभव होगा, जो कम इंटेलिजेंट है उसको कम अनुभव, ऐसा कुछ नहीं होता भक्ति में। भक्ति में बुद्धि का रोल नहीं है ज़्यादा। किसको ज़्यादा अनुभव होगा?
मतलब आप लेक्चर क्यों सुन रहे हो बताओ, क्यों सुन रहे हो? ए नहीं, मैं क्यों सुन रहे हो लेक्चर? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है यार, रिकॉर्डिंग हो रही है। कुछ भी बोल दो, टॉयलेट करने के लिए, ठीक है चलो, कुछ तो बोलो। प्रेम पाने के लिए, ठीक है, ओके, नॉट प्रॉब्लम। क्यों सुन रहे हो शिवाजी? उत्साह लाने के लिए, गुड। निखिल? ये बुद्धि बढ़ाने के लिए ठीक है, नॉट अ बैड आइडिया। ये भव्य? भगवान तक पहुंचने के रास्ते पे चलने के लिए। ठीक है, भगवान पे पहुंचने रास्ते में चलने के लिए, ओके गुड। ये सारे आंसर है, और भी आपके आंसर होंगे। ये सारे आंसर ठीक हैं एक लेवल पे, मगर अल्टीमेट आंसर नहीं, क्योंकि इन सारे आंसर में आपकी अपनी इच्छाएं है ना। मेरी इच्छा है, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे शुद्ध होना है, मुझे इंटेलिजेंट बनना है, मुझे चलना है भक्ति पे, ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि भक्ति टारगेट है ना, भगवान है। बट गोपियों की तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी अपनी इच्छा इन्वॉल्व है। गोपियां अगर अगर मान लीजिए गोपी आ जाए यहाँ पे, गोपी बैठ के लेक्चर सुन रही हो, तो वो क्यों सुन रही होंगी? क्यों सुन रही होंगी बताओ, सोच के देखो, क्यों सुन रही होंगी? क्या हो गया? भगवान की इच्छा पूर्ण करनी। हाँ, तो क्या इच्छा है, मतलब कैसे पूर्ण हो रही है? सेवा 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 करके हुई? सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए इनडायरेक्ट बना दिया। वो क्यों सुन रही हैं? क्योंकि उनको पता है कि जब वो कृष्ण के बारे में सुनेंगी, उनके ज्ञान के बारे में सुनेंगी, तो कृष्ण बहुत खुश होंगे। अगर आप किसी के बारे में सुनोगे तो खुश होगा ना वो, है नहीं? मतलब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे प्रवचन कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन के बारे में, अमिताभ बच्चन ऐसे ऐसे, अमिताभ बच्चन को पता लगे अरे मेरे बारे में प्रवचन कर रहे थे, सुन रहे थे, बहुत खुश होगा आपसे। और भैया मेरे बारे में सुनते हो, वाह ठीक है ठीक है। उनकी खुशी के लिए सुन रही है, चाहे उनको प्रेम मिले ना मिले, चाहे उनको, चाहे वो भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़े ना बढ़े, उनको कोई मतलब नहीं है इससे, उनको नहीं है। उनको एक ही मतलब है, कृष्णा खुश होने चाहिए, हम उनके बारे में सुनेंगे तो खुश होंगी वो। ये बस सिंपल है, ऐसे ही होता है। इसलिए सबसे प्रिय है वो, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं है अपनी। इसलिए जब आदमी भक्ति शुरू करता है ना, तो उसमें इच्छा होती है मैं शुद्ध हूँ, मैं प्रेम प्राप्त करूँ, मैं कृष्ण को प्राप्त करूँ, ये इच्छाएं होती हैं। और ये तो नेचुरली होगी, वरना करोगे क्यों? या शांति सुख मिले, तो जैसे जैसे भक्ति करता रहता है उसको गोपियाँ समझ आती हैं, तो कहते हैं नहीं यार, शांति सुख मिले ना मिले फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भक्ति में आगे जाऊँ पीछे जाऊँ फर्क नहीं पड़ता, मैं नर्क में जाऊँ स्वर्ग में जाऊँ फर्क नहीं पड़ता, कृष्णा खुश होने चाहिए। वो अल्टीमेट भक्ति है, क्योंकि कृष्णा खुश हो जाए तो अपने आप सब हो जाएगा, वो तो अपने आप हो गया। कृष्णा खुश हो गए तो शांति संतुष्टि तो आपके पैरों में है, स्वर्ग आपके पैरों में है, कृष्णा ही खुश हो गए और क्या चाहिए? तो इंटेलिजेंट है वो अल्टीमेट सोर्स तक जा रही है। अल्टीमेट सोर्स मतलब काम कहाँ करते रहो, कमाते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, बिजनेस करते रहो, करोड़ों रुपए कमाते रहो। एक तो ये कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो कि आप पूरी कोशिश करो कि आपका कांटेक्ट मोदी से हो जाए। तो क्या बेटर है? क्या बेटर है? बेटर है मोदी से आपका अगर रिलेशनशिप हो गया, सब अपने आप ही हो जाएगा, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर से कनेक्शन है सब। भैया आपको कोई बिजनेस करना है, हाँ भाई भैया मैं साथ हूँ, तो ये कर ये कर ये कर, सब हो ही गया, अपने आप ही हो गया। सिंपल है ना। वो गोपियां वो कर रही हैं, इसलिए अपने आप ही आपको प्रेम मिल जाएगा, अपने आप शांति, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा साइड इफेक्ट के लिए, अगर आप भगवान के लिए सब अपनी इच्छाएं छोड़ोगे। बट उसके लिए आपको अपनी इच्छाएं त्यागनी पड़ेंगी, छोड़ना पड़ेगा। पहले तो छोटी छोटी इच्छाएं छोड़नी पड़ेंगी, पहले तो यहाँ से शुरू करोगे, ये तो बहुत बड़ी इच्छा है, मुझे शांति सुख भी नहीं चाहिए। कौन बताना, बाहर का आदमी सोचेगा, उसे बोले तो हरे कृष्णा करो, मगर तुम्हें शांति सुख नहीं मिलेगा और नर्क जाओगे, और फिर मरवाना है, भागो यहाँ से, माता ने बुलाया, वैष्णो देवी जाएंगे हम। वो क्यों करेगा?
इसलिए उनको तो यही बोलना पड़ता है, हाँ भक्ति जब करो शांति सुख मिलेगी, प्रेम मिलेगा, बहुत अच्छा है। मगर जब हम स्टूडेंट हो जाते हैं, जब हम गोपियों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम कहते हैं यार हम इस रूट पे नहीं जाएंगे, ये ऐसे घूम के है, हम डायरेक्ट भगवान की इच्छा पूरी करेंगे, ये तो अपने आप ही मिल जाएंगी चीज़ें। ना भी मिले, भगवान जो बेस्ट चाहते हैं वो करेंगे, हम उन पे छोड़ दें। यही तो शरणागति है। अगर वो नहीं देना, अगर वो नर्क बनाते तो नर्क चले जाएंगे, क्या है, उनकी इच्छा है ना, उनकी इच्छा पूरी करना, ये पॉइंट है। मनेर वांछा, अभी तो चलो उनकी इच्छा समझ रहे हो आप, अभी पहले तो उनकी, इसलिए भगवान की इच्छा समझनी होगी, क्या चाहते हैं क्या है। भगवान ही तो कह रहे हैं मच्चित मत कथा प्राणा, मेरी कथा सुनो, ऑर्डर है ना। तो हम क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, बस दैट्स ऑल, खत्म, फुल स्टॉप। उनकी बात करेंगे हम तो खुश होंगे, यही है ना, उनकी बात मानेंगे तो खुश होंगे, ऐसे ही होता है। बस ठीक है, हम इतना ठीक है, बस हम यही करेंगे, बस बाकी ठीक है जो भी है। सो लाइक दैट। फिर धीरे धीरे जब भक्ति में आगे करोगे ना, तो भगवान आपसे डिमांड करेंगे, कुछ बोलेंगे, ये करो, गुरु के थ्रू, भक्तों के थ्रू। जैसे प्रभुपाद के गुरु ने बोला, डिमांड ही तो की, जाओ फॉरेन कंट्री जाओ, प्रीचिंग करो, सबसे थोड़ा ना बोला, कुछ डिसाइपल से बोला। भक्ति करते रहोगे तो एक दिन भगवान आपको गुरु के थ्रू कुछ कहेंगे, ठीक है मैं ये चाहता हूं तुमसे, ये करो। तो क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आप कहोगे हाँ ठीक है करेंगे हम। उसके लिए फिर आप प्रैक्टिस कर चुके हो, अपनी इच्छा छोड़ने की, छोड़ोगे आप, वो तो चलो पहले ही है, फिर आप पूरी करोगे। ये है, ये भक्ति है। तो इसलिए हम जो भी भक्ति कर रहे हैं ना, हम गोपियों के अनुगत हैं, गोपियों के फुटस्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो गोपियों के अगर आप अनुसरण करोगे, अनुगमन करोगे, तो आपको ऐसे करनी है, आप भगवान से कुछ मत मांगना, कभी भी कुछ मत मांगो, बल्कि उनकी इच्छा समझ के वो पूरी करने की कोशिश करो, वो चाहते क्या है हमसे, बस यही है, और कुछ नहीं है। कोई भी क्रिया करो भक्ति की, उसमें अपने लिए नहीं होना चाहिए कुछ अपने। हाँ ठीक है, हम अभी प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन सुनने आए हैं, समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, उनकी सेवा करनी है ना, उसी के लिए ना। ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है, एंड होना चाहिए उनकी इच्छा पूरी। बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 फिर आप सब भूल जाओगे, बस एक ही चीज टारगेट रहेगी, उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, ये टारगेट रहेगा आपका, बस अपने लिए करना छोड़ दोगे आप। भगवान का मिशन पूरे संसार में फैलना चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन तो चाहिए ना, प्रिपेयर करोगे आप, सुनना है, समझना है, चैंटिंग करनी है, प्योर होना है, उनका काम होना चाहिए। उनका काम क्या है, धर्म संस्थापना अर्थाया संभवामि, ये हो गए धर्म की स्थापना। कौन से धर्म की, प्रेम धर्म की स्थापना करना है संसार में, वही तो प्रचार है, और क्या। सो लाइक दैट। तो मनेर वांछा, एक्चुअली पता है कि जैसे एक बार ना अंडाल जो है, अंडा जो रामानुचार्य दिव्य प्रबंध गा रहे थे, पानी देना ब्रो, पानी कहाँ है, यहाँ रखोगे तो कैसे पता लगेगा, मुझे देना पड़ेगा। सो पानी पी रहा हूँ मैं, ये क्या है, हाँ मेरी इच्छा है ना, मैंने डिमांड की ना उससे, पानी दे दो, डिमांड थी ना मेरी, उसने मुझे दे दी, तो मैं खुश होऊंगा या दुखी होऊंगा, तो खुश होऊंगा, उसने मुझे दी है ना, मेरी, मैं जो मांगा है दे दिया उसने। अगर मैं इससे पानी मांगता और ये मुझसे कहता प्रभु जी आप मुझे पानी दीजिए तो मुझे कैसा लगता बताना, तो पागल है, क्रैक है, बस यही करने संसारी लोग, भगवान मुझे दे दीजिए, ये दीजिए, दीजिए। भगवान कह रहे अबे मैं तुझसे कुछ मांग रहा हूं और तू मुझसे मांगने आ गया, करोड़ों जीवन मैं तुझे दे ही तो रहा हूं, कौन दे रहा है तुझे, जीवन किसने दिया, आकाश सूरज चंद्रमा पृथ्वी सृष्टि किसने बनाई, तूने बनाई है, मैंने बनाई है। इसलिए जो लोग भगवान से मांगते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो कमीने हरामी होते हैं। यही है, मैं नहीं कह रहा भागवतम कह रही है, क्योंकि कमीना वही होता है ना, इतना कुछ देने के बाद भी पहुंच गए मांगने, बेशरम है ना।
बेशरम नहीं है? मान लीजिए मैं किसी के पास जाऊँ, मुझे बोले कि भाई मुझे दे दो, मुझे आप प्लीज़ मदद कर दो, 50,000 रुपये दे दो, नहीं दे दिया। फिर अगले दिन पहुँच गया, 30,000 और दे दीजिए, थोड़ा सा दे दिया। अगले दिन पहुँच गया, 20,000 थोड़ा सा कमी पड़ रही, दे दो। फिर चौथे दिन जाओगे, थोड़ा सा 5,000 और, तो क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? यही कहेगा, शर्म, बदतमीज हो, शर्म नहीं आती क्या, आ गए, यही कहेगा। तो बस यही है, भगवान के पास जो भी जाते हैं ना मंदिरों में ये लोग, उनको भगवान आशीर्वाद तो क्या देंगे, ये बोलते हैं शर्म नहीं आती तुझे, आ गया। सो वो तो मेरे को उल्टा हो गया मेरे को उल्टी चीज हो गई। सो दैट्स, ये गोपियां मनेरा वांछा। फिर क्या कह रहे हैं? कृष्ण सेवा परिपाटी। परिपाटी मतलब पता है क्या होता है? मतलब परिपाटी क्या होता है? परिपाटी क्या होता है? परिपाटी नहीं पता आपको? हिंदी शब्द है परिपाटी, है वॉच आउट ऑफ, आजकल चलता नहीं। परिपाटी मतलब होता है, कैसे बताऊं, जैसे आपके पास कुछ आइटम्स हैं, तो उस आइटम्स, जैसे आरती के आइटम्स हैं, उस आइटम से आप कैसे आप आरती करोगे, उसको परिपाटी कहते हैं। प्रोसेस, आइटम और प्रोसेस, उसको मिला के परिपाटी बोला जाता है, परिपाटी। सो आपके पास आरती है, लैंप है, अगरबत्ती है, फूल है, आपको किस सीक्वेंस में अर्पण करना है, सेवा करनी है, उसको परिपाटी कहते हैं। प्रोसेस, तरीका, तरीका, कृष्ण सेवा परिपाटी। और उस तरीके में अगर आप, जो तरीका होता है करने का, उसको बोलते हैं पार्टी। परिपाटी होता है जब उस तरीके में आप एक्सपर्ट हो, समझ गए? परिपाटी, परि मतलब होता है चारों ओर से, आप उसको करने में एक्सपर्ट हो, इसलिए प्रभुपाद परिपाटी का मतलब लिख रहे हैं एक्सपर्ट। पार्टी, पार्टी समझते हो ना? इंग्लिश वर्ड इससे आता है पार्टी, पार्टी, पार्टी तो कहते हैं, इंग्लिश में भी आर साइलेंट होता है, पार्टी कहते हैं। लेट्स हैव अ पार्टी, वो पार्टी है ये वहीं से आ रहा है। पार्टी मतलब भैया ये लाओ, वो लाओ, शराब लाओ, ये लाओ, आइटम्स लाओ बड़े सारे और सुंदर बनाओ तो पार्टी होगी। बस वो, ये पार्टी मतलब आइटम्स, और परिपाटी मतलब उन आइटम्स को यूज़ करने में एक्सपर्ट है वो, बस परिपाटी हो गया। क्लियर है? सो परिपाटी होता है, तो उनकी सेवा की परिपाटी में एक्सपर्ट है, उनको एग्जैक्टली सेवा करनी आती है, किस आइटम से करना है, कब करना है। आइटम तो चलो चीज़ें भी हैं, आपका विचार भी तो अंदर है, विचार भी तो आइटम ही है आपके पास। सो कैसे कैसे क्या चीज़ करनी है कि भगवान की सेवा अच्छे से हो, बेस्ट। कैसे सोचना है कि भगवान की सेवा बेस्ट हो, भगवान खुश हो, उसमें एक्सपर्ट है। वो वही सोचती हैं अपने माइंड में जिससे भगवान खुश होते हैं, माइंड में भी, सिर्फ करना नहीं। उनकी क्रिया है, उनके वचन, उनके सोच, उसको भगवान की सेवा में लगाने में एक्सपर्ट है। कर्मणा मनसा और वाचा, अपने कर्म को भगवान की सेवा में लगाना, मन को और वाणी को, एक्सपर्ट है वो। उनके हर क्रिया से, हर विचार से भगवान खुश होंगे, खुश होंगे, उनके देखने से खुश हो जाएंगे। उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं गोपियों को, वो कृष्ण को देखेगी, कृष्ण उनको देखेंगे, वो खुश है, उसमें एक्सपर्ट है वो। इसलिए राजा रानी कभी कभी मान भी करती है, मान करती है, गुस्सा हो जाती है कृष्ण से। उनको पता है कि अभी मैं गुस्सा होंगे तो कृष्ण खुश होंगे, वो एक्सपर्ट है वो। अब ये करना मुश्किल है नहीं, कृष्ण गुस्सा होंगे तो वो खुश होंगे। अब उनको पता है ना कि भगवान के माइंड में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं। अभी भगवान का मूड भी चेंज होता रहता है ना, भगवान कोई लाइट थोड़े ना, मशीन थोड़े ना, एक व्यक्ति है ना, उनका मूड चेंज होता है, उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मंगल आरती में, मंगल आरती में अगर आप ढिंचिक ढिंचिक करोगे, भगवान खुश होंगे सुबह सुबह 4 बजे। अब ऐसा म्यूजिक बजाओ, संसारा दावा पे बीट बजाओ, दागी तक के तक के दिन संसारा दावा न लली ढलो को आएंगे, क्या हो रहा है। अब आप कहोगे हम बजा सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है ना कि कृष्ण की इच्छाएं हैं, उससे एक चीज तो पता लगती है कि वो व्यक्ति है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है इसमें।
भगवान की इच्छाएं पूरी करना मतलब व्यक्ति है वो निराकार लाइट नहीं है, ये तो आउट हो गया। निराकार लाइट की कोई इच्छा नहीं होती। और उनका मूड है, उनका मूड चेंज होता रहता है, तभी तो इच्छाएं अलग अलग होंगी। अगर मूड एक ही रहेगा तो इच्छाएं सेम नहीं रहेंगी, बताना। मूड अलग अलग चेंज होता है तो इच्छाएं अलग अलग होती हैं। भगवान भी ऐसे ही हैं, उनका मूड, उनका भाव चेंज होता है। सुबह कुछ और, रात को कुछ और, शाम को कुछ और, आपको देख के कुछ और हो जाएगा। अगर आप भक्ति के नाम पे कमीनापंती करोगे, आप आओगे भगवान का मूड ऑफ हो जाएगा। आ गया साला कमीना, बाहर से दिखा रहा है, अंदर से तो गंदी है, मूड ऑफ होगा। मगर भगवान का मूड ऑफ होता है तो वो हानि नहीं करते, यार ये पागल आ गया, चलो इस पे कृपा करते हैं कुछ ठीक हो जाए, ऐसे सोचेंगे। और अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छा भक्त जाए भगवान के सामने तो बड़े खुश होंगे। अगर मान लीजिए संत तुकाराम जाते थे विट्ठल जी के सामने, संत तुकाराम पता है ना, महाराष्ट्र, विट्ठल, भगवान कितने खुश होते थे। जब तुकाराम जी विट्ठल जी के दर्शन करते थे, विट्ठल जी नाचते थे, यूज्ड टू डांस विट्ठल। अब बताओ, खुश हो रहे हैं ना बड़े विट्ठल को, ये बहुत शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी को देखते होंगे बड़े खुश होते होंगे। हम जाते हैं तो क्या होता है भगवान के सामने, क्या होगा फ्रेंड्स, आप ही जानते हो। हम जाएंगे गढ़वाल तो मूड ऑफ तो नहीं है यहाँ पे, तो चलो डिवोटी एक ठीक ही है, यहाँ तो सब प्रयास कर ही रहे हैं, कपटी नहीं है, तो ठीक है। भगवान ओके नाइस आ गए, दैट्स फाइन, लो आशीर्वाद लो, ठीक है, दैट्स ओके, ऐसे। सो इसलिए वो एक व्यक्ति है, मनेर वांछा, वांछिता, एक व्यक्ति है कृष्णा, ये समझना बहुत ज़रूरी है, हम भूल जाते हैं। इसलिए मंगल आरती में मूड कुछ और है उनका, सुबह सुबह उठे हैं ना, गोलोक में उठते हैं भगवान उस टाइम, इसलिए हम उठ जाते हैं उस टाइम से पहले, हम सोते नहीं। ये सेवक स्वामी से पहले उठेगा या बाद में उठेगा, बताना। इसलिए हमारी प्रथा में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है ही, क्योंकि भगवान वहाँ उठ जाते हैं, मंदिर भी खुल गया तो उठते ज़रूर हैं हम, ठीक है चलो ये आरती में आएंगे, और फिर उसके बाद आप गाओगे ढिंचिक ढिंचिक ढिंचिक, अच्छा लगेगा सुबह सुबह, नॉनसेंस है वो। तो समझ रहे हो कि अगर आप समझोगे कि उनकी इच्छाएं, उनका मूड है, वो व्यक्ति है, तो फिर आपकी क्रियाएं भी वैसी होंगी जैसे भगवान को अच्छी लगेगी, उसी परिपाटी, उसमें एक्सपर्ट। अगर गोपियां आ जाएं सुबह सुबह तो वैसा म्यूजिक कभी नहीं बजाएंगी, ढिंचिक ढिंचिक वाला। सुबह सुबह कैसा म्यूजिक होना चाहिए, आदमी उठा है बेबी, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कुछ बोलो तो सही यार, क्या है नॉनसेंस। हाँ मतलब लाइट और सॉफ्ट म्यूजिक हो जाए ना सुबह सुबह, तो सॉफ्ट बजाओगे, यही होगा, अपने आप समझ आ जाएगा। ये नहीं करताले बज रहे हैं चार चार, ढिंग ढिंग झिंग 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 झिंग, सारे वो ऐसी इस्कॉन में ऐसे ही होता है, सब काफ़ी सेंटर्स में, उसको पता ही नहीं क्या कर रहा है। आ गया अभी झप 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 समसारा दा बा झिम 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 झिम, वो धड़ 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 बजाया जा रहा है, वो अपनी मसल्स दिखा रहा है वहाँ, वो वहाँ पे कर रहा है, वो जो कोई मतलब कोई मतलब ही नहीं है, उस बंदे से वहाँ खड़ा हो जाए, कोई मतलब नहीं है। ऐसे ये क्या भक्ति है, गोपियों के अनुगत हैं हम, इसलिए आपको ध्यान देना। ये परिपाटी होता है, इसको कहते हैं परिपाटी, हर डिटेल में सोचना, डिटेल्स में सोचना परिपाटी होता है। डिटेल समझते हो, डिटेल कैसे कहेंगे हिंदी में, यार हिंदी यार मैं संस्कृत में बता सकता हूँ, मैं संस्कृत आपको समझ नहीं आएगी, विस्तार नहीं, बारीकी हो जाएगा, हाँ बारीकी हिंदी में, संस्कृत में सूक्ष्मता हो जाएगा, डिटेल, या संस्कृत में क्या होगा, और भी वर्ड्स हैं। तो यहाँ हर बारीकी में आप, अगर आपको याद है ना कि कृष्णा व्यक्ति हैं, उनके मूड चेंज हो रहे हैं, उनकी इच्छाएं, ये एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, यही भक्ति है बस। तो आप हर बारीकी में सोचना शुरू करोगे, उनको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, डिटेल में चले जाओगे। और कहावत भी है, ब्यूटी इज इन डिटेल्स, सुना है, सुंदरता किसमें होती है, बारीकी में होती है, बारीकी में सुंदरता होती है ना, समझ रहे हो, होती है नहीं होती है,
बारीकी होगी तो सुंदरता होगी। आप ये डिज़ाइन बनाओगे, ऐसी कुछ बना दोगे, सुंदर नहीं होगा। आपको बारीकी से अच्छे से बनाना पड़ेगा तो सुंदर बनेगा, है ना। बारीकी में सुंदरता है, सूक्ष्मता में, सटलनेस में, फाइननेस में, डिटेल्स में। आप कुछ भी ऐसी बना दो, ऐसे ऐसे ये रूम बना दो, वो तो दीवार बना दी तो बन तो जाएगा ही, मगर सुंदर थोड़ी ना बनेगा। आपको अच्छे से फिर लेप करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लेन, प्रॉपर वहाँ पे चीज़ें काटनी पड़ेंगी, डिटेल में जाना पड़ेगा ना, तब सुंदर बनेगा। आप एक औरत को ले आओ बिना मेकअप के, भूतनी, बिल्कुल आकर्षण नहीं होगा। मतलब हो सकता है अगर आप पागल हो, काम वासना सर पे चढ़ी हुई है तो शक्ल भी दिखाई नहीं देती, वो तो चलो ख़त्म सीन है। मगर वैसे नहीं है। जब मेकअप करती है स्त्री, आभूषण पहनती है तो सुंदर लगती है, सौंदर्य बढ़ता है ना। ये डिटेल हो गया ना उसका। वो ध्यान से कर रही है ना, अपनी आँखों पे काजल लगाएगी, नाक पे आईलाइनर, नाक पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे आईलाइनर, नाक पे आईलाइनर, हम तो पागल हो जाएंगे। या वैक्सिंग करेगी, बाल बाल आ रहे हैं, हाँ तो चप चप करते हैं आजकल लोग। आजकल औरतों की मूछें आ रही हैं। कलयुग ऐसे ही है, उल्टा हो गया है। आदमी की मूछें नहीं आ रही, औरतों की आती, आदमियों की नहीं आती आजकल, आ ही नहीं रही, क्या करें। डिटेल्स में ब्यूटी है। जैसे हमने लकड़ी नहीं रखी हुई है ना लकड़ी। अब एक प्रपोजल था, ऐसे ही फेंक दो, यहाँ रख जाता, ठीक हो जाता, बट ब्यूटी नहीं आती। ब्यूटी कैसे, हमने डिटेल्स, हम बारीकी में गए ना। ये सारी लकड़ी हटाओ, चूने से बॉक्स बनाओ, फिर उसमें इस चूने के बॉक्स के बाहर नहीं जानी चाहिए, उसको एक लेवल करो, फिर रस्सी लगाओ, तो सुंदरता आ गई। डिटेल्स में है, डिटेल्स में ब्यूटी है। इसको परिपाटी कहते हैं। गोपियाँ एक्सपर्ट क्यों है सेवा में, क्योंकि वो हर डिटेल में जाके, बारीकी में जाके सोचती है कृष्ण का मूड क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है, अभी मैं क्या करूँ उनके लिए। बस यही सोचती रहती हैं, यही भक्ति है और कुछ नहीं है। कोई चैंटिंग राउंड्स घुमाना थोड़ा ना भक्ति होता है। केवल शुरुआत ठीक है, आप राउंड्स कर रहे हो, प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। जब भक्ति में स्टूडेंट आगे बढ़ोगे, ट्रेनिंग लोगे, तो आपको ये आना चाहिए, बट दैट्स ऑल। सो कृष्ण सेवा परिपाटी, क्या उसके बाद, इष्ट समिहिता, समाहित है भगवान में अपने। इष्ट मतलब कृष्णा जो पूजनीय है, समाहित मतलब पूरा फोकस वहाँ है। समाहित मतलब होता है, संहिता मतलब समाहित, पूरा फोकस वहाँ है कि इनको हमें खुश करना है। अगर हमारे मरने से आप खुश होते हैं, मरने को तैयार हैं, यहाँ तक है गोपियाँ, यहाँ तक हैं गोपियाँ। तभी तो प्रिय हैं उनको, कृष्ण को, तभी तो उनके साथ हैं। कृष्ण उनके रासलीला करते हैं, और तो किसी का नहीं करेंगे। ऐसा बनना है हमें। तो स्लोली हम टारगेट वो रखें, स्लोली हम ऐसा बने। कैसे बनोगे, धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को त्यागो, भगवान की इच्छाओं को समझो, भक्तों से सुन के, किताबें पढ़ के, उसको धीरे धीरे पूरी करो। और हर क्रिया में, हर विचार में बारीकी में सोचो कि ये सोचने से भगवान को खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो सोचो, अथवा मत सोचो। तो प्रैक्टिस है, फिर प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। ओके, हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना है? कोई है सॉल्यूशन या क्या कहते हैं इंग्लिश में, कहते हैं ना, कोई कमेंट्स या सजेशन। हिंदी में पता है क्या बोलेंगे? कोई गिला शिकवा है? होता है, भैया कुछ करना चाहते हो। अच्छा वर्ड है ना, गिला शिकवा है, उर्दू है ये। ठीक है, हाँ। भगवान से नहीं मांगना, लेकिन वैष्णव सॉन्ग्स में तो आता है जैसे कि गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, सदा कामराज और कृपा कौरी, बहुत बार आता है। तो सेवा ही मांग रहे हैं ना वो, यही हम यही मांग रहे हैं कि कृष्णा हमारी मांगने की आदत खत्म हो जाए, यही तो मांग रहे हैं। विषयी दुर्जना, मेरे को मांगने की आदत है, खत्म हो जाए, यही तो मांग रहे हैं। ये गंदी जो बीमारी लगी है बंद हो जाए। बस संतुष्टि भगवान को देने में ही है, मांगने में संतुष्टि थोड़ी ना होती है कभी। ओके, वी एंड अप देयर।